Hello, afternoon, student. Dear student, today I am going to teach you the remaining part of the first lesson, a letter to God. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Do not be so upset even though this seems like a total loss. Remembering no one dies of hunger. That is what they say. No one dies of hunger. Ah. Solitary means होता है alone, lonely house जिसे कहते हैं. Even after everything had gone southwards, the family still had hope in the heart of the hearts. They had faith in the Almighty God even after nothing was left. They gave each other support and record us saying that which assure that no one ever dies of starvation. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in mail. It was nothing else than a letter to God. Here, but in the hearts of the all members of the whole family of Lencho were thinking that God will help them. जब सारी फसल नष्ट हो गई थी तो लेंचो के परिवार के सारे ही जो फैमिली मेंबर थे उनको एक ही आशा थी कि भगवान की क्या करेंगे. एक आशा थी कि गॉड उनकी सहायता करेंगे और जिसने जन्म ले लिया है कि वो कभी भी भूखा नहीं मरा है. डोंट सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. भूख से कोई नहीं मरता है. दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. अभी तक भूख तक जिसका जन्म हो गया है भूख से कोई नहीं मरा. इवन आफ्टर एवरीथिंग हैड गॉन. सब कुछ समाप्त होने के बाद भी साउथवर्ड्स द फैमिली स्टिल हैड होप. पूरे परिवार को अभी तक आशा थी. देयर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स. अपने हृदयों से अपने मन में वो सोच रहे थे. दे हैड फेथ इन द ऑलमाइटी. वो जो सर्वशक्तिमान भगवान है उनके प्रति उनकी आशा थी. इवन आफ्टर नथिंग वॉज लेफ्ट. यद्यपि खेतों में कुछ भी नहीं बचा था, सारी फसल नष्ट हो गई थी. दे गेव ईच अदर सपोर्ट. फिर भी एक दूसरे को सहारा दे रहे थे एंड कह रहे थे कि सेइंग दैट एश्योर वो निश्चित है नो वन एवर डाइज ऑफ स्टारवेशन कि भूख से कोई ही नहीं मरेगा. ऑल थ्रू द नाइट. पूरी रात भर लेंचो इस चीज़ को सोचता रहा. ओनली ऑफ हिज वन होप. उसकी एक ही आशा बची थी, द हेल्प ऑफ गॉड कि भगवान उसकी मदद करेगा. whose eyes as he had been instructed और see everything. और अपने मन में अपने दिमाग में सोच रहा था. इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस कि उसकी आत्मा की जो शरण स्थली है, उसकी आत्मा की आवाज़ आ रही है. लैंचो वॉज एन ऑक्स. करे लैंचो एक बैल की तरह, मतलब बिल्कुल एक जानवर की तरह पूरे दिन भर खेत में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन बट स्टिल ही न्यू जानता था कि लिखना कैसा है. पत्र उसको लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे. आने वाले संडे के दिन एट डे ब्रेक. जैसे दिन निकला ही बिगेन टू राइट. लेंचो ने पत्र लिखना शुरू किया गॉड के लिए. हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. और अपने आप पत्र को पूरा लिखने के बाद वो शहर में गया और मेल बॉक्स पे पोस्ट ऑफिस में उसने कुछ नहीं किया, वो लेटर भगवान के नाम पे वो लेटर डाल दिया. Lencho spent his entire night thinking of the only option. Lencho spent his entire night. पूरी रात भर उसने ये सोच के बिताई. ओनली ऑप्शन. उसके पास एक ही ऑप्शन बच गया था लेफ्ट हैंड. इट वॉज सीक द हेल्प ऑफ गॉड. कि वो भगवान की मदद ले. हु ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड. जो उनको भगवान को उसने इन्फॉर्म कर दिया है. ही हैज़ रिटन लेटर टू गॉड. उसने गॉड के लिए पत्र लिख दिया है. हैज़ इट्स आइज एंड ईयर्स एवरीवेयर. ही थॉट ऑफ राइटिंग letter to God. Everything his grievance
डिस्पाइट स्पेंडिंग ऑल दीज ईयर्स वर्किंग एट द फार्म, पूरी ज़िंदगी भर उसने अपना पूरी ज़िंदगी खेतों में बिताई। ही स्टिल न्यू, जानता था हाउ टू राइट, लिखते कहते हैं। ही स्टार्टेड राइट ऑन द संडे मॉर्निंग एंड थॉट ऑफ मेलिंग इट हिमसेल्फ बाय गोइंग इट टाउन। गॉड नाउ ही रोड, गॉड ही रोड, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गॉट हंग्री, मैं और मेरे परिवार के सदस्य भूखे मर जाएंगे। दिस ईयर, और आई नीड 100 पैसों, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपने खेत की दोबारा बुआई कर सकूं। अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक मैं जीवित रह सकूं जब तक फसल दोबारा उगती है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, जो ओले पड़े। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट इट लेटर, पत्र लिख करके उसने उस पत्र को लिफाफे के अंदर रखा। इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, बड़ा दुखी हो रखा है। वेंट टू टाउन, और इसी डिफ़िकल्टी में वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस द स्टैम्प, वहाँ पर उसने स्टैम्प लगाई ऑन द लेटर एंड डिपोजिट ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को लेंचो ने मेल बॉक्स में डाल दिया। इन हिज लेटर टू गॉड ही कम्युनिकेटेड हिज पॉवर्टी, उसने अपनी पॉवर्टी के बारे में भी लिखा, सिचुएशन, एंड मैंसन दैट ही नीडेड 100 पैसों, और उसमें ये मैंसन किया था लेंचो ने, उसको 100 पैसों की आवश्यकता है टू कह रहा है जनरेट द क्रॉप्स, उसकी फसल को दोबारा उगाने के लिए और उसके पूरे साल भर के लिए सर्वाइव करने के लिए, रेडी टू हार्वेस्ट। ऑन द एनवलप ही रोड टू गॉड, देन एट द पोस्ट ऑफिस प्लेस्ड स्टैम्प, और उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज पोस्टमैन, कह रहे कि वहाँ पे एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वैन टू हिज बॉस लाफिंग, और पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर के पास गया हंसते हुए हार्टली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को पत्र दिखाया कि भगवान के नाम पे पत्र आया है। नेवर इन हिज कैरियर, और कह रहे कि अपने जीवन में उसने कभी भी पोस्टमैन ने भगवान के लिए इस एड्रेस में कोई इस एड्रेस का कोई लेटर देखा ही नहीं है। और द पोस्ट मास्टर अ फैट, के पोस्ट मास्टर एक मोटा सा व्यक्ति था, एमेबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, को भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएट, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियसली, पोस्ट मास्टर सीरियस हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन, अपने उस पत्र को उसने डेस्क टेबल पे रखा और कमेंटेड व्हाट फेथ, और कमेंट किया उसने कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड टू फीड द मैन हु रोड दिस लेटर, मैं चाहता हूँ कि इस व्यक्ति का जो विश्वास है वो बरकरार रखा जाए, इसको तोड़ा ना जाए। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डिंग विद अ गॉड, तो इसके लिए हम पत्र भेजेंगे ताकि इसको ये रहे कि हाँ भगवान उसके साथ पत्र व्यवहार करता है। अ पोस्टमैन हु वाज आल्सो एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन था वो जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय था, नोटिस लेंचोज लेटर को देखा उसने, एंड सोड इट टू हिज द पोस्ट मास्टर, को भेजा उसने। और वो कह रहे कि सो इन द ऑर्डर इन टू द सिक और राइट फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और पोस्ट मास्टर के माइंड में दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने पत्र खोला पोस्ट मास्टर ने, इट वॉज एविडेंट दैट इट आंसर, वो थोड़ा सा शौक सा हुआ कि किस प्रकार से वो आंसर लिखेगा। इट इन द नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसने इसमें 100 पैसों की डिमांड की थी। एंड उसने इंक पेपर निकाला, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड टू मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, फिर पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉय से भी कुछ पैसे कलेक्ट किए, कुछ उसने अपनी सैलरी का पार्ट दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड, अपने कई मित्रों से उसने मनी कलेक्ट की। समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि चैरिटी के नाम पे कुछ दान दिया जाए। उसके बाद इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदरिंग टुगेदर 100 पैसों, लेकिन वो 100 पैसे कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। सो ही वॉज एबल टू सेंड टू फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन फिर भी उसने उस लेंचो के लिए आधा से ज़्यादा मनी उसने भेजी। ही पुट मनी एड इनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर containing only a single word as a signature God,
और वहाँ पे उसने जो पैसे एनवेलप के अंदर रख करके उसमें कुछ नहीं लिखा और गॉड के सिग्नेचर कर दिए। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट ही वॉज ओनली एबल टू कलेक्ट अमाउंट ऑफ जो मनी उसने कलेक्ट की थी। उसके बाद द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। दूसरे दिन संडे के दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा और कहा कि क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। इट वॉज पोस्टमैन, पोस्टमैन था जिसने लेंचो के लेटर पकड़ाया। पोस्टमास्टर while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looking on from his office, Lancho showed on not a slight surprise। जब पत्र उसके हाथ में थमाया तो उनको देखा, पोस्टमास्टर ने भी देखा, पोस्टमैन ने भी देखा कि लैंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने उसके लिए पत्र भेजा। क्यों कि ही हैज़ अ ग्रेट फेथ ऑफ गॉड, उस पर भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। सीइंग द मनी, और जब उसने पैसा देखा तो उसको आश्चर्य तो कुछ नहीं आया। वॉज इज द कॉन्फिडेंस, उसको बट ही बिकेम एंग्री, सरप्राइज होने की बजाय लेंचो गुस्सा हुआ क्योंकि जितना अमाउंट उसने पैसे का मांगा था 100 पैसे थे उतना उस पर थे नहीं। एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और जब उसने पैसा गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तो गुस्से में बोला कि भगवान गलती नहीं कर सकता है। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वो लैंचो के लिए भगवान मना कर सकते, जितना पैसा रिक्वेस्ट किया गया था उतना वो देने के लिए इनकार भी नहीं कर सकते। इसलिए लैंचो को यहाँ पे क्या आया, गुस्सा आया। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की में गया तुरंत, टू आस्क पेपर, एंड उसने एक पेपर निकाला, कहा ऑन द पब्लिक, वो राइटिंग टेबल में गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पत्र लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी उसकी भौएं उसने तन रखी है, गुस्से में उसकी भौं बिल्कुल तन रखी है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडिया, उसने अपना सारा विचार लिखा। व्हेन ही फिनिश, जब उसने पत्र लिखना समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की पे गया, टू बाय अ स्टैम्प, स्टैम्प लगाई, विच ही लिव्ड एंड देन अफिक्स्ड अ एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से उसने उस एनवलप पूरा बंद किया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स में डाला। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, वो गया पोस्टमास्टर ने उसको खोला। इट सेड गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसों, कि जो मैंने पैसे मांगे थे उसमें केवल 70 पैसे हैं। रीड मेरे तक केवल 70 पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए पैसे मेरे लिए भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत आवश्यकता है इन पैसों की। बट डिड नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन पोस्ट ऑफिस के द्वारा इन पैसों को मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लैंचो ने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो बंच ऑफ क्रूक कह रहा है, उनके कह रहा है कि अपने आप में सारे लोग क्या है, बंच ऑफ क्रूक नाम दिया है, जो दुष्ट लोग हैं। इसलिए आप इस पैसे को मेल के द्वारा यहाँ मेरे पास मत भेजना बाय पोस्ट ऑफिस, बिकॉज ही डाउटेड, क्योंकि लैंचो को संदेह था, दैट द स्टाफ एट द पोस्ट ऑफिस मस्ट हैव स्टोलन द मिसिंग अमाउंट, कि कुछ अमाउंट पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने से ले लिया। Dear student, listen this video carefully and try your best to understand on this lesson. Thank you.